आज हम कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से अल्काइन की प्रिपरेशन को समझेंगे, उसके साथ अल्काइंस की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन को भी समझेंगे और लास्ट पर अल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में जो वर्ड इलेक्ट्रोलिटिक है वो इलेक्ट्रोलाइसिस को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी है एंड लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन है। ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्टिमुलेट किया जाता है। या इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन होती है, इलेक्ट्रोलाइट की ब्रेक डाउन होती है और रिजल्ट में हमारे पास हमारी डिजायर प्रोडक्ट बनती है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है इसको हम एक इंस्ट्रूमेंट में करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो कि मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो आप वीडियोस देख सकते हैं। अल्काइंस की प्रिपरेशन के लिए हम हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साल्ट को यूज करते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसलिए होते हैं क्योंकि वो जल्दी आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि वो आयंस में ब्रेक नहीं होते जल्दी, इसलिए हम इनको यूज नहीं करते। मैकेनिज्म, इथाइन की प्रिपरेशन के लिए हम पोटेशियम मिलेट यूज करते हैं और जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इसकी आयनाइजेशन करते हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास 2 तरह के आयंस बनते हैं। एक पर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनोड की तरफ मूव करता है क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है। जैसे ही इस आयन से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है जिस पर 2 रेडिकल्स मौजूद होते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है और स्टेबल होने के लिए 2 पॉइंट से ब्रेक होती है और जिस पॉइंट से ब्रेक होती है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 कार्बन एटम्स के दरमियान शिफ्ट होते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास इथाइन बनती है। और इथाइन में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। एनोड में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ मूव करते हैं। कैथोड में रिडक्शन होती है। रिडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होता है। वो इलेक्ट्रॉन्स वाटर में ऐड होते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोक्सिल आयन बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब जो पोटेशियम आयन आयनाइजेशन के स्टेप में बना था वो और हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है वैसे वैसे जो सोल्यूशन की पीएच है वो बढ़ती चली जाती है। और ये जो कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है इसको हम कमर्शियली यूज नहीं करते क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज्यादा बनती हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। इथाइन की प्रिपरेशन के लिए हम सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं और कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लाइम भी कहते हैं, उसको कोक के साथ रिएक्ट करवाते हैं जो कि कार्बन की प्योर फॉर्म है। तो रिजल्ट में कैल्शियम कार्बाइड बनता है और इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर हमने कैल्शियम कार्बाइड को ओपन करके लिखा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और साथ इनके कैल्शियम भी अटैच है। और इस कैल्शियम कार्बाइड को हम 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं जिसको मैंने ओपन करके लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करती है। तो कैल्शियम क्या करती है कि 2 हाइड्रोक्साइड्स के साथ बॉन्ड बनाती है जिसके नतीजे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इथाइन बनती है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी अल्काइंस के मेंबर्स होते हैं वो कलरलेस, ऑर्डरलेस होते हैं एक्सेप्ट एसिटाइलिन, क्योंकि एसिटाइलिन की स्मेल गार्लिक लाइक होती है। अल्काइंस के जो फर्स्ट 3 मेंबर हैं इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन, ये गैस फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन कार्बन 5 से कार्बन 12 के दरमियान जितने भी मेंबर्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इनसे अबव जितने भी जो मेंबर्स हैं अल्काइन के वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती है वैसे वैसे इनकी जो मॉलिक्यूलर मैस है वो भी बढ़ता है, जिसके नतीजे में ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड है अल्काइंस का जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता है वैसे वैसे इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है और इनकी जो डेंसिटी है वो भी बढ़ती है। क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता है वैसे वैसे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो भी बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है कार्बन की चेन्स को ब्रेक करने के लिए। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है जो अल्काइंस होते हैं वो नॉन पोलर
पोलर होते हैं, जिसकी वजह से वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल होते हैं। जो अल्काइंस है वो नॉन पोलर इसलिए होते हैं क्योंकि वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, और कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उन पर चार्ज डेवलप नहीं हो पाता, उनमें पोलैरिटी इंड्यूस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो नॉन पोलर होते हैं। सो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।